Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने अल मिज़ान म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट के अंदर कोई भी फंड्स कैसे ऐड या इन्वेस्ट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने फ़ंड्स इन्वेस्ट करने हैं अल मिज़ान म्यूचुअल फ़ंड्स के अकाउंट में, तो आपके पास उनकी इन्वेस्टमेंट की ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आईफोन के अंदर अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से इनकी एप्लीकेशन है। दूसरा यह है कि आपका अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ऑलरेडी बना होना चाहिए। अगर नहीं बना तो आप पहले अपना अकाउंट बनवा लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि जिनका अकाउंट पहले से बना है वो लोग और फंड्स कैसे ऐड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट से अल मिज़ान के म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेशक वो HBL हो, UBL हो, ABL हो एक्सेट्रा। सिर्फ उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने अपना अकाउंट बनाया था उस वक्त आपने अपनी एक ईमेल दी होगी अल मिज़ान वालों को। तो आपने देखना है कि आपके पास वो ईमेल अपने मोबाइल फ़ोन पे या किसी PC लैपटॉप पे ओपन हो, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस वक्त वो हमें कुछ स्टेप्स भेजेंगे, तो वो हमें अपनी ईमेल में पढ़ने होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास पहले से होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अल मिज़ान की इन्वेस्टमेंट की ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपनी कस्टमर ID और पासवर्ड डाल के अपने अल मिज़ान म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपको आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। मेरे केस में आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट्स इतनी हुई हुई हैं। नीचे पोर्टफोलियो ID है। आप इस मेन्यू पे अगर क्लिक करें, अगर आपकी एक ही पोर्टफोलियो ID है तो वहाँ पे एक ही शो होगी। अगर आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ ID हैं तो वो मल्टीपल शो होंगी। तो आपने फिर देखना है कि आप किस पोर्टफोलियो ID के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मेरे केस में चूँकि एक ही है तो मैं डन के बटन पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद ये डिफरेंट फंड्स दिखा रहा है, जिससे मैंने MIF, AMF, AMMF और MCF वगैरह में इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर आप इसी फ़ंड या इसी फ़ंड कैटेगरी के अंदर और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इसमें भी और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी नए फ़ंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उधर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट या फंड्स ऐड करने के लिए नीचे ट्रांजैक्शंस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट के टैब के अंदर है। तो ऊपर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट लिखा है और मैं इन्वेस्टमेंट के टैब के अंदर हूँ। यहाँ पे आपने अपनी पोर्टफोलियो ID सिलेक्ट कर लेनी है। अगेन मेरे केस में एक ही पोर्टफोलियो ID है। अब आपने अपनी फ़ंड कैटेगरी और फ़ंड सिलेक्ट करना है। तो आपके जो भी डिफरेंट फंड्स होते हैं वो किसी एक फ़ंड कैटेगरी के अंडर आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका फ़ंड किस फ़ंड कैटेगरी के अंदर है, तो मैं अभी आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और आपके पास स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि आपका फ़ंड किस कैटेगरी अंदर लाया करता है। तो सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में वो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी है और उसका जो फ़ंड है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा वो मिज़ान इस्लामिक फ़ंड के अंदर या MIF के अंदर इन्वेस्ट करूँगा। इसके बाद बैंक लिस्ट आ जाती है। बैंक लिस्ट से मुराद ये है कि आप अपने किस बैंक से अल मिज़ान म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे भेजेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो आपके जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जिधर से आप इस मिज़ान म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में HBL या हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर पैसे पड़े हुए हैं तो मैं HBL सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके केस में जिस भी बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे PKR 1000 लिखा है। अब आपने कितने पैसे इस पार्टिकुलर फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। तो आप यहाँ से इसको इरेज करके अपनी मर्ज़ी के अमाउंट लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ इस वीडियो के लिए। तो अब आपने जिस भी फ़ंड में इन्वेस्ट करें, आपने एक दफ़ा देख लेना है कि उसकी मिनिमम अमाउंट कितनी है इन्वेस्टमेंट की। कुछ फ़ंड्स की मिनिमम अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह कुछ जो आपका मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड है उसका मिनिमम 5 लाख होना चाहिए फ़र्स्ट टाइम अगर आप फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आपने देख लेना है कि आप जिस भी फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी मिनिमम अमाउंट क्या है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मिज़ान म्यूचुअल फ़ंड्स की वेबसाइट पे चले जाएं और फ़ंड के अंदर जाकर उसकी डिटेल्स देख लें। बहरहाल जब आपने सारी डिटेल्स देख ली हैं, आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। चूँकि ये म्यूचुअल फंड्स हैं तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का मतलब ही यही होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। तो जब आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ ली है उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास आपकी पोर्टफोलियो ID शो करेगा, कैटेगरी, फ़ंड का नेम, ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट यानी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, आप HBL से पैसे भेजेंगे या जो भी बैंक होगा आपके केस में, आप 10,000 या जितने भी पैसे आप भेजना चाह रहे हैं वो भेजेंगे।
अगर सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आपने इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी, ऊपर आपको एसएमएस भी आ गया होगा, वाउचर एक्सपायरी डेट और टाइम। तो आपने क्या करना है कि इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है ताकि आपसे ये रेफरेंस आईडी गुमे ना। आपने ओके के बटन पे बस क्लिक कर देना है। यहाँ से हम बैक करेंगे। अब आपने अपनी ईमेल या मेल खोल लेनी है जो आपने रजिस्टर की थी अलमीज़ान म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ईमेल आई हुई है। यहाँ पर ये लोग मुझे तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऊपर लिखा है कि ये जो रेफरेंस नंबर है ये वैलिड है 9 जनवरी 2025 4 बजे तक। तो आपके केस में जो भी डेट होगी उससे पहले पहले आपने ट्रांजैक्शन अपनी कर लेनी है इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद ये तरीका बता रहे हैं, हमने अपने बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना है, यूटिलिटी बिल के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे ऐड बिल पे क्लिक करना है। HBL के केस में क्विक पे की एक ऑप्शन होगी, इसको सिलेक्ट करना है। वहाँ पे हमने अपना रेफरेंस नंबर डालना है और सबमिट कर देनी है ट्रांजैक्शन को। तो हो सकता है आपके केस में प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो, बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो इसलिए अपने अपनी ईमेल पढ़ के ज़रूर देखना है। तो यहाँ से मैं HBL की ऐप को ओपन करता हूँ और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। HBL की एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद मैं सिंपली पेमेंट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च बार को यूज़ करूँगा और क्विक पे लिख दूँगा। क्विक पे की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से मैं ऊपर ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं वही कंज्यूमर नंबर या रेफरेंस आईडी डालूँगा जो अभी हमें मीज़ान म्यूचुअल फंड्स ने शेयर की थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगेन ये मेरी डिटेल्स दिखा रहा है। कंज्यूमर नंबर ये है, नाम मेरा शो हो रहा है, बिलिंग मंथ दिसंबर है, कितनी अमाउंट मैंने भेजनी है 10,080 रुपये। 10,080 रुपये इसलिए है क्योंकि कुछ इनकी फ़ीस होती है क्विक पे की सर्विस की, आई थिंक सो। सेकेंडली जब आपके अकाउंट में जब ये पैसे जाएंगे अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड के अकाउंट में तो वो एग्जैक्टली 10,000 नहीं जाएंगे, उससे कुछ कम होंगे। उसकी वजह यह है कि मीज़ान वालों की अपनी कुछ फ़ीस वगैरह होती हैं, फ़ंड टू फ़ंड वेरी करती हैं, तो एग्जैक्टली 10,000 नहीं आएंगे, कुछ कम पैसे ही आएंगे। तो आप इनकी फ़ीस वगैरह भी इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स ठीक है तो आप पे के बटन पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं मेरी पेमेंट हो गई है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप इस पेज की स्क्रीनशॉट भी ले लें प्रूफ के लिए। तो अब आपको एक एसएमएस आ जाएगा कुछ देर में मीज़ान वालों की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट उनको रिसीव हो गया है और अब वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस टाइम 1 से 2 कारोबारी दिन लग जाते हैं जो अभी तक मैंने नोट किया है। अगर आपने मिसाल तौर पर पीर या मंडे को पेमेंट ट्रांसफ़र की है तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको ईमेल आ जाती है कि आपके पैसे ऐड हो गए और आपको अपने अकाउंट में भी शो हो जाते हैं। कारोबारी दिन 2 से 3 या 1 से 2 तो लग ही जाते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की थी फ़ंड्स के अंदर और अभी 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में वो पैसे रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो वही मैंने आपको कहा था कि 1 कारोबारी दिन या 2 कारोबारी दिन लग ही जाते हैं आपके पैसों को मीज़ान के अकाउंट में आने में और रिफ़्लेक्ट होने में। तो आपने सिंपली अपनी अलमीज़ान की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MIF या मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जिसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे, पहले इसमें 20,000 कुछ पड़े हुए थे और अब इसके अंदर 32,119 रुपये पड़े हुए हैं। याद रखिएगा कि अगर आप किसी नए फ़ंड में पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिसाल तौर पर अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास 10,000 नहीं शो होंगे, 9,000 कुछ रुपये शो होंगे। उसकी वजह यह है कि मीज़ान की कुछ अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है। मेरे केस में पैसे इसलिए ज़्यादा शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे पुराने पैसे भी पड़े थे जो रोज़ एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। इस वजह से मेरे 29,000 के बजाय 32,000 कुछ शो हो रहे हैं क्योंकि पहले से ही मेरे 20,000 पड़े थे जो डेली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो जब आपके पैसे आते हैं उसके बाद आपको एक ईमेल भी रिसीव होती है मीज़ान की तरफ से आपकी स्टेटमेंट के रिलेटेड। अभी तक वो ईमेल नहीं आई, तो आजकल इनका थोड़ा सा सिस्टम स्लो हुआ है ईमेल का, लेकिन आपको ईमेल भी आ जाती है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होगी है या नहीं जो आपने भेजी थी। इसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शंस टैब में चले जाएँ, ऊपर स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपकी ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड MIF जिसे कहते हैं वो एग्जीक्यूटेड होगी है 10,000 रुपये की, और इससे आपको पता लग जाएगा कि जो जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो पैसे इन्वेस्ट या विड्रॉ हो रहे हैं या नहीं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड से अपने पैसे या प्रॉफिट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं और उस चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं वो वीडियो भी जल्द बनाऊं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।